जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टॉप ओवर थिंकिंग के इस पार्ट 3 में आज हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। ज्यादा सोचना समझदारी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे माइंड का एक पैटर्न है, एक आदत है जिसे हम बरसों से दोहरा रहे हैं। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हम सोचते हैं कि हम सोच को नियंत्रित कर रहे हैं, हम अपने थॉट्स को, अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सोच हमें ही कंट्रोल करने लगती है। और दूसरी बात समझने की ये है कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है, सिर्फ एक दोहराव वाला पैटर्न है जिसे हमारा मन बार बार दोहरा रहा है, जो हमारे मन में सालों से बनता गया है। ठीक ऐसे ही जैसे अगर आप कहीं कोई जमीन पर कोई धारा बना दो, कोई धारा गड्ढा खोद के धारा बना दी, एक लाइन बना दो, तो जब बारिश होगी ना, तो वो पानी उसी धारा से बहेगा। यानी सारा पानी उसी धारा से बहेगा। जब कभी भी आप वहां पर पानी डालोगे तो वो उसी धारा से बहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक पैटर्न बना हुआ है। यही है ओवर थिंकिंग। चलो अब समझते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है। क्या कारण है कि हम बार बार वही बातें दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है ओवर थिंकिंग का, वो है फियर, यानी डर, यानी फियर ऑफ लॉस। ओके, द फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ फेलियर। हर ओवर थिंकिंग की जड़ में कोई ना कोई डर छुपा होता है। कभी कुछ खो जाने का डर, कभी असफल हो जाने का डर, और कभी ठुकराए जाने का डर, रिजेक्शन का डर। हम अपने भविष्य को लेकर इतना डरने लग जाते हैं कि उसे पहले से ही जीने लगते हैं। यानी भविष्य को वर्तमान में ही जीना शुरू कर देते हैं। यानी भविष्य को वर्तमान में ही जीना शुरू कर देते हैं ना। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो हम सोचने लग जाते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या वो मुझसे नाराज है, अब आगे क्या होगा। बहुत सारे सवाल हम अपने आप से ही पूछने लग जाते हैं और अपने आप ही उनके जवाब भी देने लग जाते हैं, और अपने आप ही उनके जवाब ढूंढने लग जाते हैं। और ये डर हमारी कल्पना को इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम ऐसे ऐसे हालात सोच लेते हैं जो कभी घटे ही नहीं। हमारा मन खुद अपने डर का लेखक बन जाता है और फिर उसी कहानी में फंस जाता है। डर की यही आदत होती है कि धीरे धीरे डर उसी सोच को ओवर थिंकिंग में बदल देता है। डर हमें समझने से नहीं, बल्कि बचने से जोड़ता है, और बचने की ये प्रवृत्ति ही मन को उलझाती है। ठीक है। तीसरा कारण है वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिस्थितियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर संभावना पर पहले से ही विचार कर लिया तो फिर आगे कुछ गलत नहीं होगा। और ये सोच है, शुरुआत में तो हमें सुरक्षित लगती है, पर धीरे धीरे ये फिर हमारा बोझ बन जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है डियर, कि हम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। हम लोगों के विचार, उनका व्यवहार, उनके निर्णय, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम बार बार सोचते रहते हैं कि काश मैं कुछ बदल पाता, काश मैं उसे समझा पाता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेती, काश ये काश ये होता, काश वो होता, काश ये नहीं होता। और यही काश हमें ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करने लगते हैं, यहाँ तक कि उन बातों को भी जो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। फोर्थ रीजन, द लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। कभी सोचा है कि हम खुद पर और दूसरों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। ओवर थिंकिंग उसी पल शुरू होती है जब हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? जो मैंने किया, क्या वो सही था? क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ? या जो डिसीजन मैंने लिया क्या वो सही था? ये सारे सवाल हमें सेल्फ डाउट से पैदा होते हैं, और यही सेल्फ डाउट हमें एक लूप में फंसा देता है, जहां हर विचार अगले विचार को जन्म देता है, जिसका कोई अंत नहीं आता।
भरोसा ना होना सबसे बड़ा कारण है। और ओवर थिंकिंग का, क्योंकि अगर हमें खुद पर विश्वास हो कि जो भी होगा उसे हम देख लेंगे, उसे हम निमट लेंगे, तो सोच अपने आप ही सीमित हो जाती है। तो ऐसे में जब भी अगर हम इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करें कि जो भी होगा हम उसे देख लेंगे, जब होगा तभी देख लेंगे, तभी उससे निमट लेंगे, तो फिर ओवर थिंकिंग यानी हमारी जो सोच है, ओवर थिंकिंग है, वो सीमित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है द रूट ऑफ कंडीशनिंग। ओके। ओवर थिंकिंग अक्सर हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब हमें बार बार ये कहा जाता है कि ज्यादा ध्यान रखो, गलती मत करना, किसी को बुरा मत बोलना, लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा सोच कर चलो, थोड़ा सोच समझ कर काम करो, हर बात सोच समझ कर करो, किसी को यह मत बोलना, किसी को वो मत बोलना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। और फिर धीरे धीरे ये बातें हमारे मन की कंडीशनिंग बन जाती है। फिर हम हर परिस्थिति में ज्यादा सोचने विचारने लगते हैं। हमारे भीतर एक सुरक्षा तंत्र यानी डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, जो हर बार खतरे की आशंका में सक्रिय हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है। दरअसल हमारी परवरिश, समाज और परिवार सबने हमें ये सिखाया है कि सोचना अच्छा है, पर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ज्यादा सोचना नुकसानदायक है। और यही गलती हमें ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा देती है। नेक्स्ट रीजन है नेगेटिव माइंड लूप। हमारा मन ना स्वभाव से ही नेगेटिविटी बॉयस रखता है, मतलब ये नकारात्मक बातों को ज्यादा याद रखता है। अगर तुम्हें दिन भर में 10 अच्छी बातें बता दूं और एक बुरी बात सुनने को मिले, तो हमारा दिमाग उस बुरी बात को ही बार बार दोहराएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन का उद्देश्य हमारी सुरक्षा करना है, हमारी हमें खुशी देना नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य हमें सुरक्षित करना है। हमारा मन हर संभावित खतरे को याद रखता है ताकि वो अगली बार उससे बच सके। हजारों साल पहले जब मनुष्य विकसित हुआ तो वो जंगलों में रहा करता था, जहां उसे हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा रहता था। ऐसे में जरा सी आहट या जरा सा कुछ भी होते ही मनुष्य का दिमाग का सुरक्षा तंत्र यानी एमिगडाला एक्टिव हो जाता था और वो उस खतरे से उसको बचाने के लिए आगाह करता था ताकि वो उस खतरे से बच सके। लेकिन अब जरा सोचो, अब धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हमारे ब्रेन का वो जो सिस्टम है जो हमें खतरे के लिए आगाह करता है, यह काम तो सेम तरीके से कर रहा है, लेकिन इसकी प्रणाली उल्टा असर डालती है। क्यों? क्योंकि अब खतरा कोई शेर या कोई जानवर नहीं रहा। अब इस आधुनिक युग में कहाँ शेर और कहाँ जंगली जानवर आएंगे। आज का मनुष्य शेर और जंगली जानवरों से नहीं डरता, बल्कि वो इस बात से डरता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, बल्कि वो इस बात से डरता है कि कहीं किसी एग्जाम में वो फेल ना हो जाए, बल्कि वो इस बात से डरता है कि कहीं किसी की डेथ ना हो जाए, बल्कि इस बात से डरता है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, बल्कि वो इस बात से डरता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर ना चली जाए। वो इस बात से डरता है कि कहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाए। वो इस बात से डरता है, यहाँ तक कि अब तो वो उस व्हाट्सएप के एक सीन मैसेज से भी डरता है जो बिना रिप्लाई के है, अभी तक बिना रिप्लाई के। यानी अपने बॉस को कुछ कहने के लिए आपने मैसेज किया, लेकिन उधर से आपके बॉस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अब आपका मन डरने लगता है कि इसका मतलब अब कोई खतरा है, जबकि कोई खतरा नहीं। आपने अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को कोई मैसेज किया, लेकिन उसने घंटों तक कोई रिप्लाई नहीं किया, या रिप्लाई दिया ही नहीं, तो अब आप यहाँ डरने लग जाते हो। इसका मतलब मेरा रिलेशनशिप खतरे में है। यहाँ सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर रिलेशनशिप खतरे में है, रखना है किसी को, सामने वाले को, तो वो रखेगा, और नहीं रखना है तो उसे जाने दो। तुम उसके रिप्लाई के इंतजार में खुद को ओवर थिंकिंग में मत लेकर जाओ।
लेकिन यहाँ इस चीज को हमारा मन एक खतरे की तरह ले लेता है और फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट रीजन है यू फील लॉनलीनेस। जब कोई इंसान अकेला होता है तो बाहर की आवाजें हैं वो शांत हो जाती हैं, एक भीतर की आवाजें जोर जोर से बोलने लगती हैं। ओवर थिंकिंग कई बार लोनलीनेस का परिणाम भी होती है, क्योंकि जब हमारे आसपास कोई हमसे बात करने के लिए नहीं होता, हमें बात करने का मौका नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने ही विचारों से बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे वही बातें अंदर ही अंदर हमारे ही मन में बहस में बदल जाती है और फिर वही बहस चिंता में बदल जाती है। दरअसल मन कभी भी खाली नहीं रह सकता, इसको समझो। तो ये किसी अच्छे काम में खुद को इन्वॉल्व कर लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो ओवर थिंकिंग ही करेगा। इसीलिए तो हमें किसी न किसी काम में खुद को हमेशा बिजी रखना चाहिए, अपने मन को बिजी रखना चाहिए, ताकि हमारे मन को ओवर थिंकिंग करने का समय ही ना मिले। ओके। नेक्स्ट रीजन है परफेक्शनलिज्म की चाह, द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट। ओवर थिंकर जो होते हैं ना, वो अक्सर परफेक्शनलिज्म होते हैं। उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए, हर बात सही होनी चाहिए, हर निर्णय सटीक होना चाहिए, हर काम परफेक्ट होना चाहिए। जबकि जीवन की वास्तविक सच्चाई ये है कि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन की खोज ही अधूरेपन की भावनाओं को जन्म देती है। और जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है तो फिर हर बात को वो ओवर एनालाइज करने लगता है। वो सोचता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, और यही डर उसे प्रेजेंट मोमेंट से कट कर देता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हमेशा चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों सही करने में लगा रहता है ना, वो जीना ही भूल जाता है, वो दूसरों को फिक्स करने में लगा रहता है। नेक्स्ट रीजन है पास्ट की गलतियों को दोहराना। कई बार हम ना अपने अतीत के अनुभवों को भूल ही नहीं पाते। किसी ने हमें धोखा दे दिया था, किसी ने हमें चीट कर लिया था, किसी ने हमें ठुकराया था, किसी ने हमें बहुत हर्ट किया था, किसी ने हमें बहुत रुलाया था, किसी ने हमारा अपमान किया था, किसी ने हमें नीचा दिखाया था, किसी ने हमें बहुत छोटा महसूस करवाया था, किसी ने हमें छोड़ दिया था, और हम उस दर्द को बार बार रीप्ले करते रहते हैं। तो हमारे मन को लगता है कि अगर हम उस घटना को फिर से सोचेंगे तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि गलती कहाँ हुई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, हम बस पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं। ओवर थिंकिंग वही मानसिक रिप्ले बटन है जो कभी बंद नहीं होता। नेक्स्ट रीजन है भविष्य की चिंता। यानी जीवन में सबसे बड़ा डर होता है कि कल क्या होगा, और ये सवाल जितना छोटा है ना, ये उतना ही भारी है। जब भविष्य हमें अनिश्चित लगता है तो मन सोच को सुरक्षा कवच बना लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं सब कुछ पहले से ही जान लूं तो मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा। पर सच्चाई यह होती है कि जीवन को जानने की कोशिश ही उसकी खूबसूरती को मार देती है। और ओवर थिंकिंग वही जन्म लेती है जहां हम अनिश्चितता को स्वीकार करना छोड़ देते हैं, यानी एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। मतलब हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भविष्य अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब जो होगा उसे उसी समय पर देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, भुगत लिया जाएगा। अभी पहले से ही क्यों सोचकर परेशान होना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट रीजन है हमारा मन का वास्तविक नेचर। मन कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहता। वो या तो अतीत में भागता है या फिर भविष्य में भागता है, और जब उसे कोई दिशा नहीं मिलती ना, तो वो खुद अपने विचारों में भटकने लगता है। ये उसका एक स्वाभाविक स्वभाव है। वो हमेशा सक्रिय रहना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है। लेकिन अगर हम उसे सही दिशा ना दें तो वही ऊर्जा उलझन में बदल जाती है। दरअसल ओवर थिंकिंग इस ऊर्जा का गलत उपयोग है। यह वह सोच नहीं है जो सृजन करे, जो क्रिएट करे। यह वह सोच है जो थका देती है। नेक्स्ट रीजन है सोशल मीडिया और कंपैरिजन। दरअसल आज का इंसान सबसे ज्यादा इसलिए ओवर थिंकिंग करता है क्योंकि वह हर वक्त किसी न किसी से अपनी खुद की तुलना कर रहा है।
एक सामान्य बच्चा खुद की तुलना कर रहा है एक दूसरे बच्चे से कि उसके नंबर ज्यादा आए, मेरे कम क्यों आए। वह तो ऐसे घर में पैदा हुआ है, मैं ऐसे घर में पैदा क्यों हुआ हूँ। वो तो ऐसे रहता है, मैं ऐसे क्यों रहता हूँ। उसके माँ बाप तो ऐसे हैं, मेरे ऐसे क्यों है। और ये तुलना ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, रील हो गई, यहाँ हर कोई खुद को बेहतर दिखा रहा है, या इस दुनिया में हर कोई बेहतर दिखता है इंस्टाग्राम और रील की दुनिया में। और फिर हम सोचते हैं कि यार वो इतना खुश कैसे। और फिर हम सोचते हैं कि यार वो इतना खुश कैसे, मैं क्यों नहीं हूं। और ये तुलना धीरे धीरे हमारे आत्म मूल्य को खत्म कर देती है। और जहां सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी आत्म संतोष खत्म हो जाता है ना, वहीं से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज, ओके, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक गलत दिशा में दौड़ता हुआ मन है। उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बस दिशा बदलने की जरूरत है, उसे दिशा देने की जरूरत है। जब तुम समझोगे कि तुम क्यों सोचते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन समझ जाएगा कि हम अब मुझे कब रुकना है। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब इंसान अपने डर और असुरक्षा और अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है। जीवन में हम सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते, और यही इस जीवन का सौंदर्य है। याद रखिए, थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम ओवर थिंकिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम जीवन के ऊपर से भरोसा करना छोड़ देते हैं। जब हमें जीवन पर भरोसा नहीं होता कि जीवन हमें कहाँ ले जाएगा, तब ओवर थिंकिंग होती है। और जिन लोगों को जीवन पर भरोसा होता है, वो गो विद द फ्लो में जीते हैं, यानी जीवन उन्हें जहां जैसे लेके जा रहा है वो वैसे चलने को तैयार हो जाते हैं। तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करते। ठीक है, आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।